कोरोना वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबर आने के बाद भी पिछले एक हफ्ते में सोने चांदी में शानदार बढ़त देखने को मिली। यूएस में राहत पैकेज की उम्मीद बढ़ने और डॉलर में कमजोरी से दोनों प्रेशियस मेटल्स में तेजी का रुझान है। दरअसल यूएस में बड़ा राहत पैकेज आने पर महंगाई बढ़ने का खतरा है, इसलिए निवेशक गोल्ड में हेजिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये चमक आगे भी बरकरार रहेगी? सोने चांदी में खरीदारी के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? आज हम इसी पर करेंगे फोकस। हमारे खास शो सोना चांदी चमक कितनी टिकाऊ में। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग की सुगंधा सचदेव, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। इस हफ्ते सोने चांदी में जोरदार वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। सोने की अगर बात करें तो 1745 का इंट्राडे लो और उसके बाद 1840 का हाई भी हमने यहां पर बनता हुआ देखा, यानी कि $100 की मूवमेंट इस हफ्ते में यहां पर रही है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि काफी लोगों ने ऊपर में खरीदा था, उसके बाद लोगों ने नीचे में भी बेचा, ये मानते हुए कि शायद यहां से और भी भाव गिर सकते हैं। क्लियरली ये हफ्ता काफी फंसाने वाला था ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। अब इन करंट लेवल्स पे आप क्या करने की सलाह देंगे और अगले हफ्ते में क्या रेंज बन सकती है? जी, मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर दोनों में ध्यान तेजी का ही रहेगा। आज का जॉब रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आज यूएस में अगर आप देखेंगे 3 हफ्ते से जॉबलेस क्लेम बढ़ के आ रहे हैं, तो मेरी राय में आपको जो देखने मिल सकता है वो आज के दिन में गोल्ड के प्राइजेस जॉब रिपोर्ट के बाद बहुत फास्ट बढ़ सकते हैं अगर जॉब रिपोर्ट खराब आया तो। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो आपने राइटली कहा, इन्फ्लेशन। अभी तक तो यूएस में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन म्यूटेड है, पर अगर नया लिक्विडिटी नया पैकेज आता है यूएस की ओर से तो डॉलर और कमज़ोर होगा और डॉलर के चलते हुए गोल्ड में और भी तेज़ी आ जाएगी। सो एक साइड पे जहाँ पे धीरे धीरे नॉर्मल सीज हो रही है और कोविड वैक्सीन आने के बाद ऑप्टिमिज्म आने वाला है, बट दूसरी साइड पे जो यूएस की इकोनॉमी, यूएस के फंडामेंटल कंट्री वाइज खराब होते जा रहा है डे बाय डे। सो इसके चलते हुए अभी भी गोल्ड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट रहेगा। जो हमने लो देखे थे पिछले हफ्ते वो मुझे लगता नहीं है नियर टर्म में ब्रीच हो पाएंगे और गोल्ड का मुझे रुझान तेजी का ही लग रहा है आगे जाके। मुझे लग रहा है ये जो 1765 का जो हमने लो देखा था वो रीच नहीं करेगा और धीरे धीरे गोल्ड फिर से 2021 में $2100 के रेट दिखा सकता है और दिसंबर महीने में फिर से ऊपर में आपको $19 तक के रेट दिखा सकता है। यानी कि गिरावट पे यहाँ पर खरीदारी का ही मौका है। इतने ज्यादा भाव यहाँ पर करेक्ट होने नहीं चाहिए थे, लेकिन क्लियरली हमने फंड्स को और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर तुरंत ही लौटते हुए देखा है जैसे ही उन्हें वो सस्ते भाव यहाँ पर मिले। मनोज जी, ऑफ कोर्स खरीदारी की राय यहाँ पर बरकरार है, लेकिन ये महीना भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि 15 दिसंबर के बाद हम वॉल्यूम्स कम होता हुआ देखते हैं। ज्यादातर इंटरनेशनल बैंक्स और ब्रोकरेजेस अपनी बुक बंद करने की चाह में होते हैं। जो नए एवरेजेस और वेटेजेस आएंगे वो अब जनवरी में आएंगे, तो ये भी कैसे ध्यान में रखा जाए और फिर कैसे अपना ट्रेड्स लिया जाए? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल नॉर्मली ऐसा होता है कि दिसंबर महीने में थोड़ा सा लिक्विडेशन जो है देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरह से जो फंडामेंटल शेपअप हुए हैं और जो कोविड वैक्सीन के जो न्यूज़ आए थे उसके बाद से हमने एक शार्प करेक्शन जो है ऊपरी लेवल से आते हुए देखा था। तो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हमने ऊपरी लेवल से सोना और चांदी दोनों में ही देखा है। सोने की स्पेशली बात करें तो लगभग 20% की जो करेक्शन है हमने हायर लेवल से देखी है। भारतीय बाजारों में भी करेक्शन लगभग 15 से 17% के आसपास थी, क्योंकि रूपी कंपेरेटिवली यहाँ पे उतना जो है वीक नहीं था, तो उसके चलते यहाँ पे गिरावट थोड़ी कम थी। लेकिन जैसा कि कुणाल भी बता रहे थे कि जो इन्फ्लेशन है वो एक मेजर फैक्टर प्ले करने वाला है आने वाले समय में। यूएस में सेकेंड स्टिमुलस की चर्चा है, लेकिन उसके साथ ही यूरोपियन यूनियन और बाकी जो दूसरे कंट्रीज हैं वहाँ से भी जो क्वांटिटी जो क्यूई जो प्रोग्राम है वो जारी है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं 2021 में जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पे रहने वाला है। तो गोल्ड यहाँ एक सेफ इन्वेस्टमेंट बेट जो है 2021 में भी रहने वाला है। दिसंबर की अगर बात करें तो जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है और यूएस के जो डेटा है वहाँ पे फिर एक बार जो है कमजोरी आती हुई दिख रही है, तो मेरा मानना है कि यहाँ दिसंबर मंथ में भी जो है जो अप ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अब जो 1767 के आसपास के जो लो बने थे वो इंटेक्ट रहना चाहिए और मेरा मानना है कि $1840 के ऊपर अगर कीमतें यहाँ बनी रहती है
तो दिसंबर मंथ में एक बार फिर 1900 से $1920 तक के लेवल्स जो इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो मेरा मानना है कि 48,000 से 48,500 के रेंजेस में अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे और कीमतें फिर एक बार जो है 50,000 के लेवल्स को अप्रोच करती हुई दिखेगी। तो क्लियरली यहाँ बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। चलिए, खरीदारी की राय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो भी रिपोर्ट्स अब अगले साल के लिए आ रही हैं वो आपको ये तो जरूर कह रही हैं कि सोने में अपना निवेश जारी रखिए, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि चांदी में अपना निवेश आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि आगे जाते जाते जैसे हम डिमांड रिकवरी आता हुआ देखेंगे उसका असर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के तौर पर आपको चांदी में भी नजर आएगा। सुगंधा, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो आपका सोने पर क्या ध्यान है और क्या आप भी चांदी में अगले साल के लिए उतनी ही बुलिश हैं? गुड इवनिंग मनीषा। अगर गोल्ड की बात करें तो जैसा कि दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा, मेरा भी स्लाइटली पॉजिटिव व्यू है। तो इंट्राडे मुझे लगता है प्राइसेस में कुछ सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, बिकॉज मार्केट की काफी हद तक नॉन फार्म पेरोल्स पे नजर रहेगी। और अगर हम टेक्निकल लेवल्स की भी बात करें तो प्राइसेस ने काफी रिकवरी दिखाई है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ इटसेल्फ, जहां प्राइसेस है 47,700 मार्क पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है, बट वहीं प्राइसेस अभी 49,500 मार्क पर एक स्टेप फर्दर फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब तक ये ब्रेक नहीं होगा कुछ हद तक करेक्शन देखने को मिल सकती है। बट अगर मैं नियर टर्म व्यू की बात करूं तो मुझे लगता है प्राइसेस अभी भी काफी हद तक सपोर्टेड रहेंगे, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में वीकनेस अभी भी कंटिन्यूड है और मार्केट में वापस से एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं कि यूएस विल कम आउट विद फर्दर स्टिमुलस वेरी सून, और साथ ही साथ फेड इज आल्सो लाइकली टू कम आउट विद फर्दर मॉनेटरी ईजिंग मेजर्स। तो ये गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इन केस यू सी सम डिप्स टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 48,800 टू 48,900, दैट शुड बी यूज्ड एज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप्स रहेंगे 48,400 ऑन द डाउन साइड, और नियर टर्म के लिए हमारे टारगेट्स रहेंगे 49,500 फर्स्ट एंड देन 49,900 इन नियर टर्म। टॉकिंग अबाउट सिल्वर, आई एम ऑल्सो वेरी बुलिश फॉर सिल्वर प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड। अभी अगर हम नियर टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो प्राइसेस ने 57,700 मार्क पर एक बहुत अच्छा बेस बनाया है और नियर टर्म का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। बट वहीं अगर हम अगले साल तक के पर्सपेक्टिव की बात करें तो मुझे लगता है चांदी के प्राइसेस रिकॉर्ड हाइज को ब्रेक कर सकते हैं, जो हमने 77,000 तक के लेवल्स को देखा, प्राइसेस उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज एज एंड व्हेन वी सी ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पिकिंग पेस, सिल्वर की डिमांड मुझे लगता है काफी हद तक स्ट्रांग हो सकती है। साथ ही साथ जो मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टिमुलस के मेजर्स हैं मुझे लगता है ये कंटिन्यूड रहेंगे, इंटरेस्ट रेट्स अभी भी काफी लो है, तो दैट इज लाइकली टू सपोर्ट सिल्वर प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड। और मुझे लगता है अगले साल के लिए वी आर लाइकली टू सी लेवल्स ऑफ अराउंड 85,000 टू 90,000 एज वेल फॉर द नेक्स्ट ईयर। 89,000 90,000 तक के लेवल्स भी चांदी में आगे जाकर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कुणाल, आप भी चांदी पर यहाँ पर काफी बुलिश रहे हैं, क्या आपका भी व्यू यही है कि 50-50 सोना और चांदी रखें या फिर चांदी की तरफ आप ज्यादा झुकेंगे? जी, आई थिंक सिल्वर, मैं गोल्ड और सिल्वर 50-50 रिकमेंड करूँगा। सिल्वर में जो रीज़न है इन्वेस्टमेंट के, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑफ सिल्वर, अगर आप देखेंगे 2020 की पूरे साल में सिल्वर की ग्लोबल सप्लाई डाउन हुई है 8% से। ग्लोबल सिल्वर माइनिंग इन्वेस्टमेंट पिछले 8 साल में हुआ ही नहीं है। सो जो भी ये कोविड क्राइसिस चालू है मेनली इन साउथ अमेरिका, सो ये जो प्रॉब्लम चल रहा है सिल्वर का, सिल्वर प्रोडक्शन साइड से डे बाय डे कमजोर, सप्लाई साइड वीक होती जा रही है और डिमांड में सोलर साइड से रॉबस्ट डिमांड आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेरी राय में सिल्वर अच्छा रहना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ 21 अच्छा रिटर्न दे पाएगी। चले, चांदी में खरीदारी हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से ये एक राय है। यहाँ पर मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे खरीदें ये सब चीजें, क्योंकि फ्यूचर्स तो ऑफ कोर्स एक चीज है जहां पर हमने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इस साल में काफी हद तक बढ़ते हुए देखी हैं। एमसीएक्स की तरफ से यहाँ पर 6 से 7 प्रोडक्ट्स हैं, सभी जगह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी और डिलीवरीज भी यहाँ पर बढ़ी हैं। लेकिन ईटीएफ्स एक और चीज है, गोल्ड बॉन्ड्स में हमने रिकॉर्ड नंबर्स इस साल में होते हुए देखे हैं। तो अगर कोई सोना और चांदी में निवेश करना चाहे तो कौन सा विकल्प आपके हिसाब से बेहतर है? जहां तक छोटे निवेशकों की बात है तो मेरा मानना है कि जो एसआईपी के लिहाज से देखें तो गोल्ड ईटीएफ और जो एमसीएक्स के जो गोल्ड पेटल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक बेहतर जो है निवेश का माध्यम हो सकता है, क्योंकि वहां पे आप जो है 1 ग्राम के डिनोमिनेशन में गोल्ड पेटल में जो है ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर ईटीएफ की बात करें तो वहां पे जो डिनोमिनेशन है वो और भी काफी छोटा है। तो ये दोनों जो है एसआईपी के माध्यम से निवेश के लिए एक उपयुक्त विकल्प है। लेकिन वहीं अगर हम मीडियम थोड़े अगर बड़े निवेशक की बात करें तो फिर जो गोल्ड बॉन्ड है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वहां पे थोड़ा जो लॉक इन पीरियड होता है अगर आपको टैक्सेशन का बेनिफिट लेना है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है गोल्ड बॉन्ड के साथ में कि वहाँ 2.5% एनुअल इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है
और मैच्योरिटी तक अगर इसको होल्ड करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी नहीं होता है। तो ये भी एक बेहतर विकल्प जो है निवेश के लिए है। तो इन्वेस्टर अपने रिस्क अपेटाइट को देखते हुए, अपने होराइजन, इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखते हुए दोनों तीनों विकल्प में से किसी को भी चुन सकता है। कहीं भी कोई संदेह नहीं है, कोई भी विकल्प चुनेंगे तो वहां पे एज गुड एज वो आपका गोल्ड की तरह ही निवेश होगा। क्लियरली यहाँ पर सोने चांदी में निवेश करने के काफी सारे तरीके हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं, कैसे खरीदना चाहिए? सोने के तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत तरीके हैं। चांदी में अगर किसी को खरीदना हो तो फिजिकल लें कि या फ्यूचर्स में ट्रेड? फ्यूचर्स में भी काफी लोगों ने यहाँ पर एसआईपी बनाने की कोशिश की है। आपको ये जो सिनेरियो है वो कैसा लगता है? एक तो सबसे पहले फ्यूचर में आप डिलीवरी ले सकते हैं एक्सचेंज से। सो आपका जो सिल्वर का जो साइज है वो आपको आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा, इंडिया में कोई दूसरा फिजिकल लेना ही एक अच्छा है बिकॉज सिल्वर ईटीएफ है नहीं इंडिया में। सो आई थिंक either you take delivery from the exchange, you'll get the purest quality, or you buy it from the physical market. So these are the only two ways you are going to invest in silver. सुगंधा, बुलडेक्स आप कैसे देखती हैं? क्योंकि काफी लोगों ने उसको भी यहाँ पर सराहा है। हमें ब्रोकरेज कॉल्स भी अब इसके ऊपर आने लगी हैं। और अगर आपको सोने और चांदी को अलग अलग नहीं देखना है तो बुलडेक्स एक तरीका है जहां पर दोनों ही चीजों का एक्सपोजर है और ये कैश सेटल्ड है। यस मनीषा, बुलडेक्स एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए। बट ये कैश सेटल्ड है, इसमें आप डिलीवरी नहीं ले सकते। बट अगर आप टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, आप जल्दी प्रॉफिट्स बुक करके बाहर निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बुलडेक्स एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपको गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का एक एक्सपोजर मिलता है इसमें, और ये बहुत ईजी रहे, और इसमें मार्जिन भी काफी लो हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आई प्रेफर गोल्ड फ्यूचर्स में अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके मार्जिन काफी लो है। आप हाई लेवरेज ले सकते हैं और साथ ही साथ डिलीवरी भी ले सकते हैं। सिक्योरिटी की कोई कंसर्न्स नहीं है, स्टोरेज की कोई कंसर्न्स नहीं है, और आपके पास यहाँ पे भी अलग अलग एवेन्यूज अवेलेबल है। फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 kg to 1 gram यू हैव डिफरेंट एवेन्यूज अवेलेबल। गोल्ड मिनी भी है, गोल्ड पेटल भी है, एंड गोल्ड मेगा लॉट भी है। और वहीं आप सिल्वर में भी आपके पास अलग अलग एवेन्यूज हैं, जहाँ आपके पास 1 kg, 5 kg to 30 kg सिल्वर के एवेन्यूज अवेलेबल है। इसके साथ साथ आई ऑल्सो प्रेफर गोल्ड बॉन्ड्स, जहाँ पे आपको डेफिनेटली एक इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है विच इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट सेमी एनुअली। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। चलिए, तो वहां पर काफी सारे तरीके हैं, फिजिकल में, फ्यूचर्स में, बार्स, कॉइन्स के हिसाब से, या ईटीएफ लेकर, गोल्ड बॉन्ड्स लेकर, आप काफी सारे तरीकों से यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। मनोज जी, एक आखिरी सवाल इससे पहले कि हम ब्रेक लें, और ये कि इस साल में हमने ऑल टाइम हाई सोने में आते हुए देखे। इस साल में हमने ऑल टाइम नंबर्स यहाँ पर ईटीएफ में बनते हुए देखे, गोल्ड बॉन्ड्स में बनते हुए देखे। एक मेन स्ट्रीम में यहाँ पर सोना आया है। काफी लोग जिन्होंने खरीदा है सोना इस साल में, उनका ये मानना है, या उन्हें ऐसा लगता है, या उन्हें बताया गया है कि आगे जाकर भी सोना इसी तरह के रिटर्न्स दे पाएगा। तो कितनी लंबी ये स्ट्रक्चरल बुल रन आपको नजर आती है? क्या आने वाला साल 2022-23 तक भी लोग सोना खरीद के जो बैठे हैं वो होल्ड करें? सोना हमेशा ही अच्छा रहने वाला है मनीषा जी। आप इसको मतलब अपना, जैसा हम कहते हैं हम दो हमारे दो, तो सोने को तीसरा बेटा मान के आप निवेश करते चले जाइए। ये आपको हमेशा ही बेहतर रिटर्न देगा। और जिस तरह से जो ग्लोबल इकोनॉमी शेपअप है और जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हम बढ़ते हुए देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर, तो कहीं भी आपको सोने में नेगेटिव रिटर्न की गुंजाइश नहीं है। हाँ, टाइमली करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले, चाहे 100 वर्षों का देख लें या 10 साल का देखें, तो पिछले 10 सालों में सोने ने जो कंपेरेटिव दूसरे एसेट क्लासेस है उसमें बेहतर रिटर्न दिया है। मेरा मानना है कि अगला जो डिकेड है वहां भी गोल्ड में बेहतर रिटर्न्स जो है देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, और जब भी बड़े जो करेक्शंस आते हैं वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। मेरा मानना है कि अगले 10 वर्षों में भी यहाँ बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि कीमतें जो है 2030 तक जो है $3000 तक भी हमको देखने को मिले। तो बिल्कुल लंबी अवधि में भी यहाँ पे निवेशित रहना चाहिए और अच्छे रिटर्न्स बनते रहेंगे। ऑफ कोर्स, ये हमारे सभी एक्सपर्ट्स कहते भी हैं, और ये एक प्रोवन चीज है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने सोने में करी है तो यहाँ पर बेहतर रिटर्न्स आपको लॉन्गर टर्म में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो प्लैटिनम पर भी करेंगे बात। प्लैटिनम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पोफले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोफले। आपका स्वागत है, और हम सोने चांदी के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पर अच्छी खासी तेजी के साथ ही हफ्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। अपने लोस से तो बहुत बेहतरीन रिटर्न्स हमने सोने और चांदी में भी यहाँ बनते हुए देखे हैं। लेकिन एक मेटल जहाँ पर फिजिकल खरीदारी काफी बड़ी है
वो है प्लैटिनम। सोने से काफी सस्ता है, लेकिन इस वक्त अपने 11 महीने के हाइस पर है, लेकिन हमने करीबन 10% की बढ़त यहाँ पर खरीदारी में आते हुए देखी है। तो जो लोग प्रेशियस मेटल्स लेने जा रहे हैं वो 100 रुपए में से अब 10 रुपए का जो स्पेंड है वो प्लैटिनम में करते हुए नजर आए हैं। राजीव, आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? फ्रेंडली भाव है, इसके लिए यहाँ पर निवेश ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है, और क्योंकि प्लैटिनम को हमेशा थोड़ी सी नीश मेटल भी माना जाता है, तो आपको लगता है अब क्योंकि भाव विद इन रीच है इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट है? गुड इवनिंग मनीषा। यस, ऑफ कोर्स लुक्रेटिव प्राइसिंग हमेशा इंडियन कंज्यूमर्स को भाती है, तो प्लैटिनम की इंसेंटिवाइज प्राइसिंग अच्छी है फॉर प्लैटिनम कंज्यूमर्स टू स्टार्ट बाइंग इट। एंड व्हाट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि ये अभी वेडिंग सीजन है एंड प्लैटिनम की डिमांड हमेशा वेडिंग सीजन में मैक्सिमम होती है, बिकॉज उनकी जो कोर रेंज हम बनाते हैं ज्वेलरी में इज वेडिंग रिलेटेड। सो वेडिंग बैंड्स है या मेंस ज्वेलरी है जो वेडिंग में गिफ्टिंग की जाती है, एट द सेम टाइम ब्राइडल ज्वेलरी जो प्लैटिनम में बनी जाती है। सो these are products which are inclined towards this season, which is the wedding season. तो इसलिए एक अच्छा टाइम है गुड प्राइसिंग में, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से विद द वेडिंग सीजन कमिंग इन, प्लैटिनम डिमांड इज गॉन मच बेटर नाउ। कुणाल, मुझे याद है एक टाइम था हम प्लैटिनम के बारे में भी आपसे बात करते थे और वहां पर भी हमारी यही बात होती थी कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और क्योंकि प्लैटिनम एक मेटल भी है तो आगे जाकर यहाँ पर भी डिमांड स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। और एक बात बताइए कुणाल, आई एम श्योर कि जब आप और हम डिनर्स पे बैठते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि हाँ ज्वेलरी खरीदनी है, सोने में आगे जाके क्या लगता है। तो क्लियरली सभी लोग इन्वेस्ट नहीं करते, काफी लोग यहाँ पर ज्वेलरी के लिए भी हमसे एडवाइस मांगते हैं, तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे? आई थिंक प्लैटिनम की जो मेन जो डिमांड साइड है, जो प्लैटिनम की स्टोरी है, दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कार। सो प्लैटिनम में के फंडामेंटल्स बहुत तेज़ है। जो मेन प्लैटिनम का प्रोडक्शन आता है वो आता है साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका से हमने लास्ट 5 से 6 साल, इनफैक्ट लास्ट 10 सालों में बिकॉज ऑफ द पावर क्राइसिस प्रोडक्शन डाउन होते हुए देखा है। सो जैसे ये रिकवरी स्ट्रांग होती है, कैटलिस्ट से डिमांड स्ट्रांग आएगी, और ऑल्टरनेटिव जैसे गोल्ड, सबसे पहले गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया, उसके बाद सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया। सो अभी जो दूसरे पीजीएम्स है, जो आफ्टर गोल्ड एंड सिल्वर जो मेटल लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, प्लैटिनम, प्लेटिनम, सो प्लैटिनम में निवेश करना स्टार्ट कर दिए। बिकॉज अगर गोल्ड यहाँ से $2,300-2,600 समझो 5 साल में होने वाला है, तो प्लैटिनम के प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली, सिल्वर के प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले हैं। सो आई थिंक स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्रियल डिमांड, शॉर्टेज इन प्रोडक्शन सबसे टाइट है, सभी फंडामेंटल को देख के अच्छा विकल्प रहेगा निवेश के लिए। 2 महीने में हमने प्लैटिनम के भाव यहाँ पर 15% तक चढ़ते हुए देखे हैं, और जैसे कुणाल ने कहा कि फंडामेंटल्स यहाँ पर सप्लाई साइड से काफी स्ट्रांग हैं, और जैसे राजीव ने कहा कि डिमांड साइड से हमने क्लियरली यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। तो ये परहैप्स अगला मेटल है, अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो ये निवेश के लिए बेहतर है, लेकिन क्लियरली यहाँ पर भी आपको फिजिकल बाइंग के साथ ही फिलहाल चलना होगा। सुगंधा, आप कैसे देखती हैं खरीदारी के हिसाब से प्रेशियस मेटल्स को, और कैसे लेना चाहिए? हमने बाकी गेस्ट से भी बात करी, उनका मानना है कि हाँ इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं या एसआईपी भी करना चाहते हैं, लेकिन एक तबका होता है जो ज्वेलरी के हिसाब से ही इसे खरीदता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहन भी सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी हो गई। तो उन लोगों के लिए क्या राय है? मनीषा, आई थिंक जो टच एंड फील हमें ज्वेलरी में मिलती है वो हमें गोल्ड फ्यूचर्स या गोल्ड बॉन्ड्स में नहीं मिलती है। तो डेफिनेटली जो इंडियन कल्चर है वो गोल्ड की ज्वेलरी के लिए काफ़ी एफिनिटी है, काफ़ी प्रेफरेंस है। सो मुझे लगता है ये राइट टाइम है अगर ज्वेलरी की बाइंग भी करनी है, बिकॉज वेडिंग सीजन ऑन है। सो ये बहुत अच्छा लुक्रेटिव बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज प्राइसेस अगर हम हायर लेवल से देखें तो एक बहुत बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ज्वेलरी बाइंग की जा सकती है। मुझे लगता है प्राइसेस 47,700 मार्क को डेफिनेटली होल्ड करेंगे। सो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का भी पर्सपेक्टिव है, कंजम्पशन का भी पर्सपेक्टिव है, टच एंड फील भी चाहिए, तो यहाँ से हम बाइंग करें तो मुझे लगता है अगले 1 से 2 सालों में यहाँ पर रिटर्न पर्सपेक्टिव से भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिल सकते हैं। और ज्वेलरी बाइंग के लिए एक अच्छा प्राइस है जो अवेलेबल है अभी, यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। राजीव, एक फाइनल सवाल आपसे, तो ज्वेलरी की खरीदारी फिलहाल यहाँ पर कैसी होती हुई नजर आ रही है? क्या नंबर्स हैं और क्या इंडियंस यहाँ पर इन प्राइसेस का फायदा उठा पा रहे हैं? यस मनीषा, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा था पहले भी, दिवाली के बाद ये सीजन कंसिस्टेंट रहा है हमारे लिए। नंबर्स वाइज, वैल्यू वाइज हम एज पर लास्ट ईयर तो पहुंच गए हैं। वी होपिंग इट टू बी बेटर इन वॉल्यूम ऑल्सो, सो वो हमें एडवांटेज मिलनी चाहिए। एंड वेडिंग सीजन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है फॉर अस, बिकॉज पीपल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी इन अदर थिंग्स, इन लाविश पार्टीज एंड अदर थिंग्स। सो
ज्वेलरी बाइंग की कंसंट्रेशन काफी स्ट्रांग है वो हिसाब से, विच इज ऑब्वियसली अ पॉजिटिव साइन फॉर आवर इंडस्ट्री ऑन द होल। एंड अक्रॉस कैटेगरीज, भले हम गोल्ड की देखें, डायमंड या प्लैटिनम, ये तीनों कैटेगरीज काफी इंसेंटिवाइज्ड है इन प्राइस पॉइंट वाइज एंड एंटायर प्रोडक्ट लाइन वाइज। सो एक इम्पोर्टेंट लाइन है ये, इम्पोर्टेंट टाइम है हमारे लिए भी टू रिवाइव आवर इंडस्ट्रीज सेटबैक दैट वी हैड, एंड वी शुड कम बैक टू आवर नॉर्मल नंबर्स वेरी सून। ऑल राइट, तो यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, प्राइसेस एकदम सही है, खरीदारी बेहतर है और सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छा समय फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ राजीव, कुणाल, सुगंधा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।